आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। शुरू करते हैं इसे। ये अमीबा जो है एक मृदु जलीय एक कोशिकीय जीव है। ये इसमें एक कोशिका होती है अमीबा में, जैसे ये इस फिगर में हम देख सकते हैं ये डायग्राम। ये एक अमीबा का है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, क्योंकि इसमें बार बार ये सूडोपोडिया या कूटपाद बनते रहते हैं, जिसकी वजह से इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ऐसे करके जैसे अब हम किसी भी तरह बना देंगे तो वो एक अमीबा ही कहलाएगा। अब ये जो होते हैं मृदु जलीय हैं, यानी मीठे जल स्रोतों में पाए जाएंगे, और इनका भोजन शैवाल होते हैं। और डायटम्स भी एक शैवाल ही प्रकार के हैं, बस उनका कवच सिलिका का बना होता है। साथ ही एक कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अमीबा में पोषण 4 चरणों में पूरा होता है। पहला अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को अंतर्ग्रहण उसे शरीर में लेंगे। फिर भोजन का पाचन होगा। पाचन होने के बाद जो भी पोषक तत्व होंगे पूरे शरीर में विसरित होंगे, तो स्वांगीकरण। और फिर भोजन में जो अधपचा या जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, वर्ज्य पदार्थ, उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे करके अमीबा में 4 चरणों में पूरा होता है। आगे है कि कौन कैसे वो चरण है, जैसे अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो अमीबा अपना भोजन कैसे करेगा। तो अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए पहली बात तो हमें ये समझनी है कि उसमें कोई विशेष अंग नहीं है, क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव है। तो कोई विशेष अंग नहीं होता। वो कहीं भी, जैसे उसके शरीर के आसपास कोई भी खाद्य पदार्थ आएगा तो वो ऐसे ये पाताब या कूटपाद बनाने लगता है। ये खाद्य कण हो गया और ये ऐसे कूटपाद बनेंगे। फिर वो क्या करेंगे, कूटपाद आपस में जैसे ये मिल जाएंगे दोनों, और भोजन को अपने शरीर के अंदर कर लेता है। तो ग्रहण करने के लिए विशेष अंग नहीं पाया जाता। अपनी सतह पर उंगलियों जैसी अस्थायी प्रवर्ध बनाता है, जिसे हम कूटपाद कहते हैं। और कूटपाद भोजन को घेर कर खाद्य धानी, रितिका या भोजन रसधानी बनाते हैं। ठीक है, भोजन रसधानी, तो हम उसे भोजन रसधानी भी बोल सकते हैं, वो बनाते हैं। उसी में भोजन चला जाता है। फिर वहाँ पे भोजन पहले अम्लीय होगा तो जैसे मानव में होता है, और फिर भोजन क्षारीय होगा। फिर कोशिका द्रव में ना कुछ पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो इस खाद्य रीतिका, यहाँ पे जो ये रीतिका बनी हुई इसमें आएंगे, और फिर उसका पाचन करेंगे। पाचन होने के बाद कोशिका जो ये खाद्य धानी है या खाद्य रीतिका है, ये उसका भ्रमण पूरे कोशिका में चारों तरफ होते रहता है। और जो भी पचा हुआ भोजन है वो स्वांगीकरण के द्वारा विसरित होकर कोशिका द्रव में मिलते रहता है। एक कोशिका जीव है तो उसमें क्या होगा, कोशिका ही द्रव होगा, तो कोशिका द्रव मिलते रहता है। साथ जो भी अचपचा, जो भी ये मतलब अपच पदार्थ होता है कोशिका की सतह पर वापस आता है, वर्ज्य पदार्थ। अब इसके शरीर में ये मतलब जो वर्ज्य पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसे बाहर निकालने के लिए भी कोई विशेष अंग नहीं होता। तो कोशिका में किसी भी जगह पे उस सतह पर वो अपशिष्ट पदार्थ आता है और शरीर से बाहर उसका निष्कासित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो ऐसे करके अमीबा में उसका पोषण होता है कि वो खाद्य को लेगा, खाद्य रीतिका बनाएगा, फिर वो अम्लीय क्षारीय होंगे, फिर पाचक एंजाइम से उनका पाचन होगा, और फिर स्वांगीकरण करके उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे करके होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।